वेलकम टू 100% ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन मील किचन गार्डन। तो जी ये मेरी जो फर्स्ट वीडियो है आउटडोर, जिसको मैं फ़र्स्ट टाइम ही शूट करने लगा हूँ। और ये बाकायदा हम एक पूरी वीडियो सीरीज़ लॉन्च करने लगे हैं कि जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपके पास थोड़ी सी स्पेयर जगह मौजूद है तो आप उसमें ऑर्गेनिक और हेल्दी वेजिटेबल किस तरह ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि आप हमेशा कहते हैं कि अरसलान हमेशा बात करता है न्यूट्रिशन मील की, ऑर्गेनिक फूड की और हेल्थ की, तो हम ये किस तरह अचीव कर सकते हैं। ये वीडियो इसी के पेश नज़र मैं बनाने लगा हूँ। हम इसको लेकर चलेंगे स्टार्ट से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरसलान। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि हमारी जो जहाँ पे हमने बीज को या जो हमारी जो विंटर वेजिटेबल है उसको हम ग्रो करना है, उसकी जो सॉइल की जो तैयारी है वो हमने किस तरह करनी है। तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपने कोई चीज़ ऑर्गेनिक लेनी है कि सबसे पहले आपने जो जहाँ पे आप कोई भी वेजिटेबल को ग्रो करना है उसको आपने जितना हो सके उसको आपने नरम करना है। और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो हम काऊ डंग होती है जो आम गाँव वगैरह में आपको ईज़िली मिल जाएगी, तो सिर्फ उसका आपने वही उसके अंदर हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गार्लिक की। तो गार्लिक को हमने किस तरह ग्रो करना है। और अगर कोई पूछे कि जो सबसे इजी ग्रो होने वाली जो वेजिटेबल है वो है गार्लिक, इसको हम किस तरह लगाएंगे। सिंपल सी बात है, आपने एक उसकी जो क्लोव है वो लेना है और इसकी जो नीचे वाली जो साइड है ये वाली जो साइड है ज़मीन में से दबा देना। ऐसे आप इसको दबाते जाएं और थोड़ा सा फासा छोड़कर। तो इसी तरह आपने गार्लिक को लगा लेना है। लहसुन लगाने के बाद अब मैं लगाने लगा हूँ ये आलू। और ये आलू की ऑलरेडी इसकी जो बर्ड्स हैं वो निकलना स्टार्ट हो गई हैं, तो इसको भी लगाना इंतहाई आसान है और इसको आप घर पे भी इजीली लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपने करना क्या है कि एक इसको जिस तरह बनानी है रोड बनाई है। तो अगर तो ज़मीन में आपके इतनी है कि आप इसको रो बना लो। जिस तरह हमने आलूओं को लगाया है सेम इसी तरह हम मटरों को भी लगा देंगे। इसके लिए भी वही रोज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले दिखाई हैं। मटरों को लगाने के लिए आपने करना क्या कि एक मटर लेना है और इसको आपने ज़मीन के अंदर तकरीबन 1 या फिर 2 इंच दबा देना है। और इसका आपने फासला कम से कम 6 सेंटीमीटर रखें। इसी तरह जो आलू का बीज है वो भी तकरीबन आपने कम से कम उसका जो फासला दरमियान का 1 फुट या फिर 12 इंच आपने रख लेना है, ताकि जब ये पौधा ग्रो करेगा तो ये आपस में बहुत ज़्यादा करीब नहीं होगा। तो अगर ये थोड़ा सा दूर होता है तो इसकी जो नशनुमा है वो अच्छी तरह वो ग्रोथ करेगा। मटर को और आलू को तो मैंने लगा लिया। अब 2 वेजिटेबल हैं जो विंटर में बहुत जल्दी ग्रो हो जाती हैं। एक है गोभी और दूसरी है जी ब्रोकली। और ये दोनों ऐसे वेजिटेबल हैं जो इनका जो अथेंटिक तरीका तो यही है कि सबसे पहले हम बीज लगाते हैं किसी ट्रे में। तो जब उसके छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं तो फिर उसके बाद हम उसको शिफ्ट करते हैं फील्ड में। तो लेकिन मैं करने लगा हूँ एक्सपेरिमेंट, तो देखते हैं होते या नहीं होते। तो मैं इनको सिर्फ डायरेक्ट लगाऊंगा फील्ड के ऊपर। तो इसका जो लगाने का तरीका यही है कि आपने इन बीज को ज़मीन के अंदर नहीं दबाना, बल्कि आपने करना कि सिर्फ बीज को फील्ड उस मिट्टी के ऊपर रख दो और ऊपर से थोड़ी सारी जो बारीक मिट्टी है वो उसका आप छिड़काव कर दो। क्योंकि अगर इसको हम बहुत ज़्यादा दबा देंगे तो जो सीडलिंग में जो प्लांट है वो ग्रो नहीं होगा, तो जो बीज है वो डेड हो जाएगा। चलें ये लगाते हैं। और बीज लगाते हुए आपने एक बात का ध्यान रखना है कि बीज का तकरीबन जो फासला है वो कम से कम आपने तकरीबन 1.5 फुट का आपने फासला रखना है, क्योंकि इसका जो प्लांट है वो काफ़ी बड़ा फैलेगा। तो इस तरह लगाने के बाद अब ऊपर थोड़ी सारी
ऐसे मिट्टी का छिड़काव कर दें। ब्रोकली का सीड है, इसको भी हम उसी तरह लगाएंगे जैसे पहले हमने गोभी को लगाया था। अरसलन का किचन गार्डन हो और सैलड ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो अभी मैं सैलड के बीज लगाने लगा हूँ। जितने भी बीज लगाऊंगा उनका तरीका एक ही है लगाने का। तो इसमें सबसे पहले मैं लगाऊंगा बंद गोभी, सलाद पत्ता, लाल मूली और लास्ट पे लगाऊंगा चुकंदर। चलो जी, अभी मैंने जितना भी सैलड का सीड से वो सारे में लगा लिए। और अभी आपको बताया नहीं कि मैंने वो तकरीबन जो एक मूली का बीज और साथ साथ शलजम का बीज वो भी लगा लिया। तो अब बारी आती है जी कैरेट्स की। तो कैरेट्स का बीज भी आपने इसी लगाना है कि बेड बना लें और इन बेड्स के ऊपर आपने उसका जो सीड है उसका आप छिड़काव कर दें। तो ऊपर से आपने इसे मिट्टी का छिड़काव करना है। ले जी, कैरेट्स का हमने सीड लगा लिया। तो इसके बाद मैं लगाने लगा हूँ शिमला मिर्च और जो हरी मिर्च है उसका सीड लगाने लगा हूँ। तो अभी शाम का भी वक्त होने वाला है, तो वीडियो को एंड करने लगा हूँ। तो इसके साथ आपको बताता चलूँ, इसके साथ भी और भी बहुत ज़्यादा जो वेजिटेबल हैं वो भी मैं ग्रो करूँगा, जिसमें पालक, धनिया, पुदीना और स्प्रिंग अनियन, इसके बाद साग जो पंजाब का बहुत बड़ा तोहफा होता है, इसके अलावा जो मारू टिंडी और भी काफ़ी ज़्यादा जो वेजिटेबल है वो उसका बीज भी लगाना है मैंने। तो अब उसका बीज मैं लगा लेता हूँ। तो इसका वीडियो को मैं करता हूँ एंड। तो इस उम्मीद के साथ कि मैं जितनी भी जो नेक्स्ट वीकेंड पे इसकी जो अपडेट्स है आपको मैं देता जाऊँगा कि किस तरह ग्रो कर रही हैं। तो इसका आप ज़रूर साथ दीजिएगा। और इस वीडियो को करते हैं एंड। तो इस उम्मीद के साथ ही आप अपने बड़ों का और अपने अफराद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।